मैंने, पर ये अपने आप को बैलेंस रखेगा 2 व्हील्स पे। इसमें सेंसर यूज एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम नुक्ते ब नुक्ता के साथ लियाकत मुग़ल हाज़िर खिदमत है। जी नाज़रीन, मशीनों और इंसानों की जंग का आगाज़ हो चुका है। जंग है कि इसमें शिद्दत आती जा रही है। इंसान मशीनों की मदद से दुनिया को मुसख्खर करने की तग-ओ-दो में मसरूफ़ है और अब मशीनों को ऐसा बनाया जा रहा है कि वो खुद सोचें, समझें और उस पर तेज़ी से अमल करें। दुनिया आगे निकल चुकी है, निकलती जा रही है। तो हम इस दौड़ को मीट करने के लिए द विज़डम स्कूल एंड कॉलेज में कैसर अली राना साहब ने एक वर्कशॉप का इनकाद किया है जो रोबोटिक्स एंड कोडिंग के नाम से शुरू कराई जा रही है। तो इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, क्या सिखाया जाएगा, क्या समझाया जाएगा, तो इस सिलसिले में हमारे साथ रोबोट्रॉनिक्स पाकिस्तान के CEO सैयद फरहान अली साहब मौजूद हैं। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। और इनसे आज के हवाले से नुक्ते की बातें पूछते हैं। सर, सबसे पहले बताएगा कि ये रोबोटिक्स क्या है और इसके क्या फ़वाइद हैं। रोबोटिक्स पढ़ाई है रोबोट्स की। रोबोट्स क्या चीज़ हैं? ऐसी चीज़ें हैं जो इंसानों की मदद करती हैं। इंसानों ने ही बनाए हैं रोबोट्स, तो इंसानों ने अपने जैसे बनाए हैं। जो इंसान के लिए काम मुश्किल हैं, जो ख़तरनाक हैं, उन कामों को सरअंजाम देने के लिए हमने एक ऐसी मशीन बनाई है जो हमारी ज़िंदगी आसान कर दे। रोबोट्स वो मशीनें हैं, वो मशीन्स हैं जो हमारी ज़िंदगी आसान कर देते हैं। रोबोट्स का फ़ायदा क्या है? रोबोट्स का दुनिया की हर फील्ड में फ़ायदा है। आप देखें कि आज के दौर में भी आप देखें ना, आज से 10 साल बाद तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर आप आज के दौर में देखें तो मेडिकल फील्ड में भी रोबोट्स यूज़ हो रहे हैं, एजुकेशन फील्ड में भी रोबोट्स यूज़ हो रहे हैं। आप हॉस्पिटल्स में चले जाएं, आप इंडस्ट्रीज़ में चले जाएं, वहाँ पे भी रोबोट्स आ रहे हैं। आप हमारी फोर्सेस में देख लें तो वहाँ पर भी वो ऐसे रोबोट्स इस्तेमाल करते हैं जो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए यूज़ होते हैं। पूरी दुनिया में ग्लोबली आप देखें तो ऐसे ऐसे रेस्क्यू रोबोट्स भी आ गए हुए हैं जो लोगों को आग से बचाते हैं। अर्थक्वेक की सिचुएशन में जब बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती हैं, उसके अंदर से लोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो दुनिया की हर फील्ड में रोबोटिक्स जो है वो यूज़ की जाती हैं। इसका जो मुस्तकबिल है रोबोटिक्स का, वो कैसा देखते हैं? और आप जो वर्कशॉप कराने आए हैं तो किस एज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? ठीक है, इसमें आपने 2 चीज़ें पूछी हैं। एक चीज़ आपने पूछी है कि इसका मुस्तकबिल क्या है। अब रोबोटिक्स एक ऐसी फील्ड है कि जिसका मुस्तकबिल एक जॉब में भी है, यानी एक कॉर्पोरेट प्रोफाइल भी इंसान बना सकता है इसके अंदर, प्लस इसके अंदर पूरी एंटरप्रेन्योरशिप की भी एक फील्ड है। ये ऐसी चीज़ है जिसमें आप दोनों तरफ एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिकॉज ये एक डेवलपिंग थिंग है, एक डेवलपिंग फील्ड है। तो जब डेवलपिंग फील्ड होती है तो उसमें गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है तरक्की करने की, या कोई नई डायरेक्शन निकालने की, कोई नई स्ट्रीम निकालने की। तो जिस तरह मैंने बताया आपको कि रोबोटिक्स हर फील्ड में यूज़ हो रहा है, तो इन सारी फील्ड्स में जॉब मार्केट इज़ ओपन। इसके अलावा रिसर्च बहुत ज़्यादा इसमें हो रही है रोबोटिक्स के अंदर। रिसर्च के अंदर आप डॉक्टर्स देख लें या जो साइंटिस्ट्स हैं वो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप एंटरप्रेन्योरशिप देख लें तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर इसके अंदर बहुत सी स्ट्रीम्स अभी ओपन हैं। मतलब आप बहुत से बिजनेसेस ऐसे सेटअप कर सकते हैं जिसके अंदर आप रोबोटिक्स को प्रमोट करें या रोबोटिक्स को पढ़ाएं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा सवाल आपने पूछा कि किस एज के लिए है। अच्छा, उसमें अब इस तरह है कि दुनिया में ना अब ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर और ऐसे ऐसे मशीन्स आ गई हैं जिन्होंने आसान कर दिया छोटे बच्चों को सिखाना। आप रोबोटिक्स जो है अब 4 साल की उम्र से शुरू करवा सकते हैं बच्चों को। जी, ये बात है कि 4 साल का बच्चा जो है वो बहुत कुछ नहीं सीख जाएगा, लेकिन आप उसका माइंड डेवलप करना शुरू कर देंगे। स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता आप उसका माइंड डेवलप करना शुरू हो जाएंगे कि जब वो 5 साल का, 6 साल का होगा तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट समझने आसान होंगे, क्योंकि आपने चीज़ें पहले ही उसके माइंड के अंदर एम्बेड कर दी हैं। फिर जब यही बच्चे 9 साल के, 10 साल के होते हैं तो इनके लिए रोबोटिक्स जो आप कह लें कि जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं रोबोटिक्स के, ये बच्चों को 9-10 साल की उम्र में समझ आने शुरू हो जाते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें इन्वॉल्व होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व होती हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को जल्दी एज में समझ आनी शुरू होती हैं। जैसे हमारे पास हम स्टार्ट करते हैं लेगो रोबोटिक्स से। लेगो एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को देखते ही लगता है कि ये मैं कर सकता हूँ।
कलरफुल होती है, बहुत अट्रैक्टिव होती है, तो बच्चों को लगता है मैं इस पर काम कर सकता हूँ, तो वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम शुरू कर देते हैं। अब वो लेगो पे काम करते करते फिर लेगो के डिफरेंट लेवल्स हैं, आप वो क्लियर करते जाते हैं तो वो फिर रियल रोबोटिक्स की तरफ आ जाते हैं बच्चे। तो इसी तरह 9-10 साल की उम्र में बच्चे रियल रोबोटिक्स की तरफ आ जाते हैं। हम जो है 16 साल तक के बच्चों को रोबोटिक्स करवाते हैं। द रीजन बिहाइंड आवर एज ग्रुप दैट इज फ्रॉम एज 4 to 16 कि हम यूनिवर्सिटी जाने से पहले बच्चों को ये चीजें कराते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो बच्चे हों उन्हें पता हो कि हमने क्या करना है, उन्होंने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, उन्हें पता हो। ऐसा ना हो कि जितने नंबर आए उधर दाखिला ले लेंगे, ऐसे नहीं। जब हमारे बच्चों को पता होगा कि मैंने इंजीनियर बनना है, इंजीनियर कौन सा बनना है, इलेक्ट्रिकल बनना है, मैकेनिकल बनना है, सिविल बनना है, रोबोटिक्स का करना है, कौन सा इंजीनियर बनना है, उसके लिए मेहनत करें हम। हमारी जो फ्यूचर वर्कफोर्स है ना वही बदल जाएगी जब अपने शौक पे बच्चे काम करना शुरू हो जाएंगे और उसी फील्ड पे काम करेंगे जो उनका शौक है, तो उनकी आउटपुट कंप्लीटली डिफरेंट होगी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को पता हो यूनिवर्सिटी जाने से पहले कि मुझे किधर जाना है और मुझे क्या पढ़ना है। सर, ये अब सीखने सिखाने के हवाले से बात होती है तो स्टेम का वहाँ पर भी बड़ा किरदार नज़र आता है। तो ये स्टेम क्या है? स्टेम बेसिकली हम जो कहते हैं दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। स्टेम है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, बच्चों को प्रोजेक्ट्स के थ्रू चीज सिखाना। मतलब हम क्लास में थ्योरेटिकली उनको सारे कॉन्सेप्ट्स देते रहते हैं, आधे बच्चों को समझ आती है, आधों को समझ नहीं आती, कोई हाथ खड़ा करके बोलता है मुझे समझ आई है, कोई नहीं कहता, तो आधे बच्चों का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता। स्टेम से क्या है कि हम ये सारी फील्ड्स जो है ना इनका कॉन्सेप्ट उनको क्लियर कर देते हैं थ्रू प्रोजेक्ट्स, वो हाथ से काम करते हैं। अब हम प्लांटेशन ही टॉपिक है, हम अगर वही टॉपिक बच्चों को ऐसे सिखाएं कि वो खुद बाहर जाएं और वो एक पौधा लगाएं उधर, वो उस कॉन्सेप्ट को कितना बेहतर तरीके से समझेंगे। तो इट्स द प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। अब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में जो जो सब्जेक्ट्स आते हैं, जो जो टॉपिक्स कवर होते हैं, आप उन सब की प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कराएं तो आप स्टेम एजुकेशन प्रमोट करते हैं। अच्छा, ये स्टेम और जो रोबोटिक्स, इनका आपस में क्या ताल्लुक है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये लोगों को होता भी है कि स्टेम भी आजकल बहुत ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और रोबोटिक्स भी बहुत ज़्यादा है। इनका कनेक्शन क्या है? इनका कनेक्शन ये है कि आप अगर रोबोटिक्स को देखें ना तो रोबोटिक्स भी कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, और स्टेम एजुकेशन भी वही है, उन 4 पार्ट्स से ही बनी हुई है। अब इनका कॉम्बिनेशन ये है कि रोबोटिक्स जो है वो स्टेम का कोर पार्ट है, मेन पार्ट है स्टेम का। क्योंकि जब मैं स्टेम की बात करूं और मैं उसके नीचे जब रोबोटिक्स की बात कर दूं तो रोबोटिक्स एट द एंड इज द सेम थिंग एज स्टेम। तो एक्चुअली आप देखें तो दोनों सेम है। रोबोटिक्स इज ऑल्सो प्रोजेक्ट बेस्ड, रोबोटिक्स में भी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये सारी चीजें यूज होती हैं। तो हम जब स्टेम एक लार्जर पिक्चर है लेकिन उसका कोर पार्ट जो है वो रोबोटिक्स है। सही। राना साहब की तरफ आते हैं। सर, आपने ये बड़ा इनिशिएटिव लिया है, पहले भी आपने इसका सिलसिला शुरू किया था, अब बाकायदा से वर्कशॉप कराने जा रहे हैं स्टूडेंट्स के लेवल पर, तो ये ख्याल क्यों आया आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लियाकत मुकुल साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आज आपने ये जो प्रोग्राम है ये ख़ास तौर पे यहाँ विजडम में सैयद फरहान साहब के साथ किया और हमारे साथ किया। मैं गुज़िश्ता कम से कम 2-3 साल से जो है वो इस बात को समझ रहा था कि जो स्टेम एजुकेशन है वो बड़ी ज़रूरी हो गई है स्कूल लेवल पे, क्योंकि दुनिया तेज़ी से तब्दील हो रही है और सारे कॉन्सेप्ट्स तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। आज अगर हम साइंस और टेक्नोलॉजी की जिस बुलंदी पे हैं तो ये बच्चे जो आज हमारे पास ज़ेर तालीम है, इन्होंने 8-10 साल बाद प्रैक्टिकल लाइफ में जब जाना है तो दुनिया इससे कई गुना ज़्यादा आप समझें कि तब्दील हो चुकी होगी। तो हर जगह पे उनको साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स और इन चीज़ों का सामना होगा, मशीन्स का सामना होगा, उनके साथ वर्किंग करनी होगी। तो आज अगर हम अपने बच्चे को उसके लिए तैयार नहीं करेंगे तो उस वक्त वो मिसफिट हो जाएगा और ये अलमिया होगा। पहले भी यही होता रहा हमारे निज़ाम तालीम में कि कभी भी फ्यूचर बेस्ड प्लानिंग हमने नहीं की। कभी हमारे माहिरीन तालीम ने ये नहीं सोचा कि आज का बच्चा जो है उसको आज के मुताबिक ना पढ़ाएं, आज के बच्चे को 20 साल बाद कैसा होगा
वो इमेजिन करके पढ़ाएंगे तो एक कामयाब नस्ल पैदा होगी। तो आज जो स्कूल्स इस बात को समझ रहे हैं वो अपने स्कूलों में स्टेम एजुकेशन को लागू कर रहे हैं, अपने करिकुलम में उसको इम्बेड किया है। और जैसे कि सैयद फरहान साहब कह रहे थे कि स्टेम एजुकेशन की सबसे जो बेहतरीन मिसाल है प्रैक्टिकल, वो रोबोटिक्स है। अगर आज हम अपने बच्चों को रोबोटिक्स पे ले आते हैं तो वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को न सिर्फ समझेंगे बल्कि प्रैक्टिकली उसको करेंगे और उनकी लॉजिकल थिंकिंग बढ़ेगी। हम ये नहीं कह रहे कि हमारा 4 साल का बच्चा कल से रोबोट बनाने लगेगा, लेकिन उसका दिमाग सोचना शुरू कर देगा। फ्यूचर उन्हीं लोगों का है जिनके दिमाग सोचने वाले होंगे। हमारा अलमिया ये है निज़ाम तालीम का कि हम सिर्फ याद करवाते हैं, मेमोराइजेशन है, देयर इज़ नो लर्निंग नहीं है, कॉन्सेप्ट्स नहीं है, आइडिया मेकर नहीं है हमारे बच्चे, क्रिएटिव नहीं है हमारे बच्चे। यही वजह होती है कि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखते हैं, चाहे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ भी बने, वो अपनी फील्ड में ही नाकाम हो जाते हैं, वो कोई नाम नहीं कमा पाते, क्योंकि उनको स्कूल लेवल पे जहाँ पे उनकी जो ब्रेन है उसकी नशोनुमा होनी थी, वहाँ उस ब्रेन की नशोनुमा ही नहीं की जो सोचने से ताल्लुक़ रखता है। हमने ब्रेन के सिर्फ उस हिस्से की ग्रोथ की है जो सिर्फ याददाश्त के साथ जिसका ताल्लुक़ है। तो याददाश्त में बड़े अच्छे होते हैं लेकिन कुछ नया नहीं सोच सकते। फ्यूचर उन्हीं बच्चों का है जो कुछ नया सोचेंगे, वरना जो फ्यूचर में बच्चे जाएंगे वो नाकाम होंगे। तो इसलिए हमने विजडम स्कूल ने हमेशा, आप जानते हैं कि जो भी नए रुझानात आए हैं, हमारा पसमानदा सा इलाका है तो उसके अंदर हम लेके आए हैं। हम बहुत शुक्रिया भी अदा करते हैं रोबोट्रॉनिक्स पाकिस्तान का और सैयद सलाम अली शाह साहब का कि वो इतनी दूर से हमारे पास आए हैं। तो अल्लाह ताला इनको इसका अजर भी देंगे और हमारे बच्चों को भी इसका फ़ायदा होगा। और इंशाअल्लाह विजडम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, जब फ्यूचर में जाएंगे तो वो बिल्कुल एक फ़र्क पैदा करेंगे कि वो बच्चे होंगे जो फ्यूचर में भी कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी नाज़रीन, आपने सुना कि जो रोबोटिक्स, कोडिंग और स्टेम जो है ये हमारा फ्यूचर है, हमारा मुस्तकबिल है। और जो तालिब इल्म, जो लोग इससे मुंसलिक हैं, वो दुनिया के साथ दुनिया की जो दौड़ है उसको मीट कर सकते हैं। और हमारे जितने भी शोबे हैं, वो तालीम है, मेडिकल है, एग्रीकल्चर है, ई कॉमर्स है, कैड है, कैम है, सिमुलेशन है, ये तमाम वो शोबे हैं जिनमें रोबोटिक्स का किरदार कलीदी अहमियत का हामिल है। और द विजडम स्कूल एंड कॉलेज जो है एज़ यूजुअल इस दौड़ में शामिल हो चुका है। तो आप भी अपने बच्चों को रोबोटिक्स, कोडिंग और स्टेम के हवाले से तैयार कराने के लिए विजडम कॉलेज में भेजें ताकि वो बेहतर मुस्तकबिल को अपना सकें। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।